नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए, हमारी जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज में आज हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, जो आपकी वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं आज। इससे पहले आपके लिए 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं, आप उस पर तैयारी करिएगा। ये हमारा तीसरा लेक्चर रहने वाला है। प्रश्न जो हमारे 2 लेक्चर्स आए उसमें लगभग हमने 5 से 7 चैप्टर्स जो है वो आज कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन सेक्शन पर, जो आपका क्षेत्रमिति से पोर्शन होता है, उस पर हम बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है, लगभग हम बेलन पढ़ेंगे, बेलन के बाद हम सम को देखेंगे, सम के बाद हम व्रत को देखेंगे और इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न रहने वाले हैं, आप लोग बने रहिएगा, इस वीडियो में लगातार देखते रहिएगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज के अपने प्रश्नों को। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपका। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है कि आप बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, जो बेलन के आधार का क्षेत्रफल है वो आपको दिया गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर पाई आर स्क्वायर बराबर आपका 154 हो जाएगा। यहां पर आप पाई का मान रखेंगे 22/7 हो जाएगा, गुणा में आर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 154 हो जाएगा। देखिए, क्रॉस गुणा कराते हैं तो आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा हो जाएगा 7 और बटे में आपका कितना हो जाएगा 22 से कैंसिल कर दीजिए 7 बार में, तो आर स्क्वायर बराबर 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, वर्गमूल लेना है। क्या लेना है? वर्गमूल लेना है। वर्गमूल लेने पर जब आप वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कि आर बराबर हो जाएगा कितना 7 सेंटीमीटर। आर का मान जो बेलन की त्रिज्या है वो आपकी कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर हो गई। हमें बात करनी है बेलन के व्यास की। तो देखिए, व्यास जो होता है वो आप जानते हैं, व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या। व्यास बराबर जो होता है वो 2 गुणा त्रिज्या होता है, तो 2 गुणा 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2 है। लिखा हुआ है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई जो है वो आपकी कितनी है 10 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या जो है वो आपकी 14 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन तथा बेलन का वक्र प्रस्थ आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए, बात करते हैं इस प्रश्न पर, हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न रहने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, बेलन की जो ऊंचाई है आपको दी गई है, ऊंचाई h बराबर आपको कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर दी गई है। त्रिज्या की अगर हम बात करें, रेडियस की बात करें, तो रेडियस का मान आपको कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए, आपसे बात कर रहा है कि बेलन का आयतन बताइए। तो आप जानते हैं क्या, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, जो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहां पर आपको मान रख देना है, पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है। आर का मान आपको गिवन दैट 14 गुणा 14 हो जाएगा और एच का मान आपका कितना है 10 रहने वाला है। देखिए, 7 से इसे कैंसिल कराएंगे 2 बार में, तो देखिए कितना बन जाएगा 22 दूनी 44 हो जाएगा, गुणा में 14 गुणा में 10 हो जाएगा। गुणा कराएंगे, देखिए 14 चौकू 56 हो जाएगा, हासिल 5 लगेगी, 14 चौकू 56, 56 और 5 कितना होता है 56 और 5 जो हो जाएगा वो आपका 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे तो आ जाएगा 6160 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रश्न का क्या रहेगा, आंसर रहेगा 6160 सेंटीमीटर क्यूब क्या रहेगा, इस प्रश्न का आंसर रहेगा। सेकंड कंडीशन में आपसे कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ बताइए। तो बात करते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का
वक्र पृष्ठ की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो 2 पाई आर एच होता है। कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है। यहां पर आप मान रखेंगे 2 गुणा 22 बटे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। आर का मान आपका कितना है? 14 है। और एच का मान कितना है? 10 रहने वाला है। आप इसे सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट कराएंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44, 44 दूनी आपका 88, 810 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 810 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। देखिए ये आपका बेलन सेक्शन से प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न रहने वाला था। अब हम बात करेंगे आगे, आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर आपका 3 रहने वाला है। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? लिखा हुआ है एक शंख की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। एक शंख है, एक कौन है, उसकी त्रिज्या जो दी गई है वो आपको 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर। सॉरी। तो शंख की तिर्यक ऊंचाई तथा आयतन ज्ञात करना है। देखिए बात करते हैं, सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। सॉरी। आर का मान आपको दिया गया है, त्रिज्या आपको कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर दी है। ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो ऊंचाई h बराबर आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है। देखिए आप बात करने वाले हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई की अगर आप बात करेंगे तो देखिए क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस क्या होता है? आर स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। यहां पर आप आर का मान और एच का मान रखेंगे। एच का मान आपका 12 हो जाएगा, आर का मान आपका 5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 12 का वर्ग 144 प्लस 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 169। तो ये एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। देखिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने पर तो एल का मान आपका कितना आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। देखिए आज थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है, गले में दिक्कत है, इसलिए बोलने में थोड़ा तकलीफ सी हो रही है, लेकिन फिर भी हम आज क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए अब हमने तिर्यक ऊंचाई की बात की तो तिर्यक ऊंचाई आपकी कितनी निकल के आ गई? एल बराबर 13 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर आ गई। अब हम बात करने वाले हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो है वो आप जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। जो शंकु का आयतन होता है वो आप जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखिए 1/3 पाई का मान आप जानते हैं 22/7 रख दीजिए, नहीं तो हम पाई की जगह इसको पाई रखते हैं। और आर का मान आपको दिया गया है 5 गुणा 5 हो जाएगा। एच का मान कितना है? 12 है। इसे आप कैंसिल कर लीजिएगा, 3 चौकू 12 हो जाएगा। देखिए ये पाई मल्टीप्लाई 5 25 चौकू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो राइट आंसर जो बनेगा वो आपका कितना बनेगा? 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। या फिर हम कहें यहाँ पर पाई 100 इंटू पाई का मान आप 3.14 रख दीजिए, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर बन जाएगा 314 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रश्न का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। देखिए पाई का मान आप रख भी सकते हैं, पाई का मान आप 22/7 भी रख सकते हैं, पाई का मान आप 3.14 भी रख सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप यहाँ पर अगर पाई में आंसर देंगे तब भी आपका आंसर सही रहेगा। आप पाई का मान रख देंगे, चाहे आप 22/7 रखें या फिर आप 3.14 रखें, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही रहने वाला है। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। देखिए इस प्रकार के समीकरणों को आपको हल करना है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण रहने वाले हैं, 2 वेरिएबल्स इक्वेशंस आपकी हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी प्रकार से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिए मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले x प्लस वाई
इक्वल टू आपका 10 है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। और x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। देखिए अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, जोड़ देंगे। जब आप दोनों को जोड़ देंगे तब आपका क्या बनेगा, देखिए ये बाई से बाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ x और x मिलकर आपका कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x का जब आप मान निकालेंगे तो 12/2, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 6 बार, तो x का मान आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। x का मान आपका 6 आ गया। अब आपको क्या करना है, इस x के मान को उठाकर या तो समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई इक्वल टू आपका 10 हो जाएगा। y इक्वल टू 10 माइनस 6 यानी y इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x का मान आपका कितना आ गया, 6, और y का मान आपका कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए बात करते हैं इस प्रश्न पर। देखिए ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो जाएगी। अब अगर हम यहां बात करें तो देखिए यहां पर x का गुणांक 2 है, यहां पर y का गुणांक 1 है, यहां x का गुणांक 3 है, यहां y का गुणांक कितना है, 2 है। आप किसी भी एक चर के गुणांक को समान कर लीजिए, या तो आप x के गुणांक को समान कर लीजिए या फिर आप y के गुणांक को क्या कर लीजिए, समान कर लीजिए, तब आपका इक्वेशन जो है वो आपकी सॉल्व होगी। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम बात करेंगे क्या, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। समीकरण 2 में 1 में आप 2 का गुणा करेंगे, इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब आप 2 का गुणा करेंगे देखिए ये हो जाएगा 2 दूनी 4x प्लस का 2y और 2 पंचे 10। इसे इक्वेशन नंबर हम 3 कहेंगे। कितनी कहेंगे, इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। अब देखिए समीकरण 3 व समीकरण 2 को, या समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो आइए जोड़ते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 है, यहाँ 4x प्लस का 2y इक्वल टू 10 है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 7x हो जाएगा। इधर आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। x इक्वल टू 14/7 होगा, 7 से इसे कैंसिल करिएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इस x के मान को उठाकर समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए। तो देखिए बात करते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, रख दीजिए हाँ समीकरण 1 में, तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह आपका 2 आ जाएगा, प्लस y इक्वल टू आपका कितना है, 5 है। यहां हो जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी y इक्वल टू 5 माइनस 4, यानी y इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप इस प्रकार से इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए हम 2 प्रश्न और देखते हैं इस सेक्शन के। देखिए आगे 2 प्रश्न और हमने लिए हैं इसी पार्ट के। देखिए यहां पर x प्लस वाई बराबर -6 है, x माइनस वाई बराबर 12 है। अगला प्रश्न है 3x प्लस की 2y बराबर 15 और 4x प्लस 3y बराबर 8 रहने वाला है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। देखिए समीकरण 1, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को जोड़ दीजिए। को जोड़ने पर जब आप इसे जोड़ देंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू -6 और x माइनस वाई इक्वल टू 12। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, x और x मिलके आपका कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ देखिए 12 से 6 घट जाएगा तो आपका 6 बचेगा। x इक्वल टू 6/2 हो जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे तो x का मान आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x का मान आपका 3 आ जाएगा। अब इस x के मान को उठाकर समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देना है। तो समीकरण 1 में
x का मान रखने पर, समीकरण 1 में आप x का मान रख दीजिए। जब आप x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 6, y इक्वल टू माइनस 6, 3 इस तरफ आएगा तो माइनस का 3, दोनों नंबर नेगेटिव रहने वाले हैं, ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 9 क्या रहेगा, इस प्रश्न का क्या रहेगा, आंसर रहेगा 9 क्या रहेगा, -9 जो होगा इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। y का मान आपका माइनस का 9 रहने वाला है। अगला प्रश्न है आपके लिए, अगला प्रश्न भी आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा है 3x प्लस 2y बराबर 15 है और 4x प्लस 3y बराबर 18 है। देखिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। जब आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो देखिए यहां पर किसी भी एक संख्या के एक चर जो है उसके गुणांकों को आपको समान करना होगा। किसी भी, या तो आप x के चरों को समान कर लीजिए या फिर y के चरों को आपको क्या करना है, समान कर लेना है। देखिए अगर x की बात करोगे तो यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 4 है, तो इन 4 और 3 का जो एलसीएम रहेगा वो आपका 12 रहेगा, यानी x का गुणांक या तो आप 12 कर दीजिए। दूसरी कंडीशन की बात करें y के गुणांक की, तो देखिए 3 है एक जगह 2 है, अगर हम 3 और 2 का एलसीएम लें तो 6 होना चाहिए, या फिर हम दोनों y के गुणांक को 6 कर दें। तो देखिए बात करते हैं, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, जब आप गुणा करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, किस प्रकार से बात होगी, गुणा जब करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर आप गुणा कर रहे हैं 3 का, तो इसमें 3 का, इसमें आप 2 का करेंगे, गुणा करेंगे 3 का तो ये हो जाएगा 3 दूनी कितना, 3 तिया 9x हो जाएगा, प्लस का 6y हो जाएगा, प्लस के 15 तिया 45 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 4 दूनी 8x हो जाएगा, 3 दूनी 6y हो जाएगा, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए घटा दीजिए, यहाँ पर जब आप घटाएंगे दोनों इक्वेशंस को तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए 9x से आप 8x घटाएंगे तो आपका x बचेगा, 45 से आप जब 36 घटाएंगे तो आपका 9 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। जब समीकरण 1 की बात करोगे तो 3x प्लस के 2y बराबर कितना है, 15 है, यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 9 प्लस के 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 9 तिया 27 प्लस का 2y इक्वल टू कितना होगा, 15 हो जाएगा। देखिए 2y इक्वल टू 15 माइनस के 27 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा आपका, 27 घटाएंगे तो 12 बचेगा, माइनस का कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। देखिए 12 बचेगा तो देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, 12 2, y का मान जब आप निकालेंगे तो y का मान जो आएगा वो माइनस के 12 बटे 2, 2 से कैंसिल आउट कराइए तो 12 का मान आ जाएगा कितना, माइनस का 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। देखिए ये आपका बनने वाला है, ठीक है। तो आपका y का मान -6 रहेगा, x का मान आपका 9 रहेगा, ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। देखिए जब भी आपकी 2 वेरिएबल्स इक्वेशन होती है आपकी इसी प्रकार से सॉल्व की जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। आपका अगला चैप्टर जो अब रहने वाला है, मैं बात करने वाला हूं सर्किल की। आइए बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आपका ब्रथ सेक्शन से ये क्वेश्चंस है, आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर आज का 5वां रहने वाला है। लिखा है एक वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा जीवा की केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। देखिए बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैं एक वृत्त बनाता हूं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपका क्या रहने वाला है, ये वृत्त रहने वाला है। इसका सेंटर की बात करें तो इसका सेंटर आपका ओ रहेगा, कितना रहेगा, ओ रहेगा। बात करता हूं जीवा की लंबाई, यहाँ पर हम एक जीवा बना लेते हैं। ये आपकी जीवा हो गई ए बी, क्या हो गई, जीवा आपकी क्या हो गई, ए बी हो गई। यहाँ केंद्र, इस जीवा की केंद्र से दूरी जो है वो आपकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। इस बिंदु को मैं एम नाम देता हूं। आपसे त्रिज्या की बात करता है, त्रिज्या बतानी है आपको, तो देखिए ये आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस आर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, रेडियस आर हो जाएगी। यहाँ आपका 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। देखिए
अब देखिए हम यहां पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले आप देखिएगा जीवा ए बी की लंबाई। जीवा जब आप ए बी की लंबाई की बात करेंगे तो आपको दी गई है 16 सेंटीमीटर। अब हम एक पॉइंट की बात करने वाले हैं। देखिए यहां पर मैं बात करता हूं नोट में। देखिए आप जानते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। तो देखिए क्या, चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है या विभाजित करता है। देखिए इस प्रकार से हम बात करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए जीवा पूरी की लंबाई जो है वो आपकी कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए जब केंद्र से लंब डालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। इधर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बात करने वाला हूं AM की, तो AM बराबर हो जाएगा 1/2 AB, यानी ये हो जाएगा AM बराबर 1/2 मल्टीप्लाई 16, यानी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्या, समकोण त्रिभुज की। तो देखिए बात करते हैं समकोण त्रिभुज OMA में। OMA की बात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आप जानते हैं क्या होता है, कर्ण का वर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग। क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग होता है। देखिए कर्ण की बात करेंगे तो कर्ण आपका क्या रहेगा, OA रहेगा या AO रहेगा। इसका मान कितना है, R² है। लंब की बात करेंगे तो लंब आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 का वर्ग। आधार की बात करेंगे तो आधार आपका कितना रहेगा, 8 रहने वाला है। तो देखिए सॉल्व करेंगे, 6 का वर्ग आप जानते हैं 36 होता है, 8 का वर्ग आपका कितना होता है, 64 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। R² का मान 100 होगा तो R का मान √100 हो जाएगा, यानी R बराबर आपका कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी जो वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो आपकी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए इस टाइप के जो भी प्रश्न होते हैं वो आप इसी प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। आइए बात करते हैं एक और प्रश्न की। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी आपका इसी कंडीशन का प्रश्न रहने वाला है। लिखा हुआ एक वृत्त की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी आपको बतानी है। अभी हमने क्या किया था, वृत्त की त्रिज्या निकाली थी। तो देखिए बात करते उसी प्रकार का क्वेश्चन से आपका यह रहने वाला है। देखिए इस प्रकार से बात करता हूं, यहां पर देखिए आपकी क्या हो जाएगी, वृत्त की जीवा हो जाएगी। इस जीवा को मैं AB नाम देता हूं। इसकी दूरी जो है वो आपकी, इसकी लंबाई जो है वो आपकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर रहने वाली है। कितनी रहने वाली है, 5 सेंटीमीटर रहने वाली है। वृत्त के केंद्र से बात करने वाला हूं, जीवा की दूरी जो हो जाएगी वो आपकी, मैं X सपोज कर लेता हूं। ये O बिंदु होने वाला, ये आपका क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ये आपकी जीवा की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या जो है वो आपकी कितनी है, वो आपकी कितनी दी गई है, 13 सेंटीमीटर दी गई है। ये आपका एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा। देखिए अभी हमने आपको बताया क्या, चूंकि AB बराबर आपको दिया गया है इतना 10 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, तो 1/2 गुणा 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका 5 सेंटीमीटर रहने वाला, इधर भी आपका 5 सेंटीमीटर रहने वाला है। अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। देखिए समकोण त्रिभुज OMA में पाइथागोरस लगाइएगा। पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आप जानते हैं क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। इस प्रकार से आप लगाएंगे तो एक कर्ण कितना रहने वाला आपका 13 रहने वाला है, तो यहाँ 13 का वर्ग हो जाएगा। लंब की बात करोगे, लंब कितना आपका x है,
तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आधार कितना आपका 5 है तो ये 5 का वर्ग हो जाएगा। देखिए ये 13 का वर्ग आपका 169 होता है, ये एक्स स्क्वायर रहेगा, ये आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इधर लेके आइएगा 169 माइनस के 25 बराबर आपका एक्स स्क्वायर होगा। इसे आप घटाएंगे सॉल्व करेंगे तो 144 बच जाएगा, इक्वल टू में एक्स स्क्वायर या एक्स बराबर लिख सकता हूँ अंडर रूट 144। इसका आप वर्गमूल लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर रहने वाला है। देखिए तो लिख सकते हैं कि आप वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी जो आपकी कितनी है वो कितनी रहेगी 12 सेंटीमीटर है। कितनी है 12 सेंटीमीटर रहने वाली है। ये इस प्रश्न का क्या था राइट आंसर था। आइए अब हम बात करेंगे कुछ एंगल्स की, जो आपके वृत्त से संबंधित कुछ एंगल्स निकाले जाते हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 आज का रहने वाला है। लिखा हुआ है निम्नलिखित चित्रों में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपके सामने इस प्रकार के कुछ चित्र होंगे, वृत्त से संबंधित कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं, उसमें आपको x और y की बात की, x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस तरीके से आपका बना हुआ है। देखिए यहाँ पर जो AB है वो वृत्त का क्या है व्यास है। AB जो है वो आपका क्या है व्यास है, चूंकि लिखेंगे क्या, क्योंकि AB वृत्त का व्यास है। क्या है व्यास है। आप जानते हैं क्या अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। आप जानते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो लिख सकता हूं क्या, चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। क्या होता है समकोण होता है। जब आप अर्धवृत्त की बात करेंगे, देखिए ये अर्धवृत्त होगा आपका, यहाँ पर जो बनेगा ये कोण बनेगा जी आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो लिख सकता हूं इसलिए कोण ACB बराबर आपका कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं त्रिभुज की, तो त्रिभुज ABC की बात करेंगे। तो त्रिभुज ABC की जब आप बात करोगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका 180 अंश होता है। क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बराबर आपका कितना होता है 180 अंश होता है। आप तीनों एंगल को जोड़ दीजिएगा। देखिए यहां क्या हो जाएगा x अंश हो जाएगा, प्लस आपका कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा, प्लस आपका कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा, बराबर में आपका कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। देखिए x अंश प्लस आपका इनको ऐड करिएगा, 9 6 15 150 हो जाएगा, बराबर 180। देखिए पक्षांतर करेंगे तो x बराबर होगा 180 माइनस कितना 150। x का मान जो आपका आने वाला है वो कितना रहेगा 30 अंश रहेगा। कितना रहेगा 30 अंश रहने वाला है। x का मान आपका कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो उस पर देखिएगा। देखिए जब भी कोई चार बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, तो आप जानते हैं वहां पर चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण हो जाता है। तो देखिए जो आपका चित्र बना हुआ है इसमें ABCD जो है वो आपका क्या है चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है चक्रीय चतुर्भुज है। लिखेंगे चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा है चक्रीय चतुर्भुज है। आप जानते हैं जब चक्रीय चतुर्भुज होता है तो उसमें क्या होता है, क्या सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज है, अतः लिख सकता हूं चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। कैसे होते हैं समपूरक होते हैं, यानी दोनों कोणों का योग आपका 180 अंश होता है। कोण A के सामने कौन बनेगा कोण C बनेगा, इनका योगफल कितना होगा 180 अंश हो जाएगा। देखिए A का मान आपका 3x है, C का मान आपका कितना है 2x है, बराबर आपका
180 हो जाएगा। देखिए ये 5x हो जाएगा, 5x इक्वल टू आपका 180 हो जाएगा। x का मान आप जब निकालेंगे तो 180 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसे आप कैंसिल करेंगे तो x का मान आपका कितना आ जाएगा, 36 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 अंश आ जाएगा। तो ये इस प्रश्न का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। आइए कुछ प्रश्नों को और देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले दो क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, इसीलिए मैं आपको इन क्वेश्चंस को करा रहा हूं। देखिए बात करते हैं इस प्रश्न की, तो देखिए बात करने वाला हूं इस प्रश्न पर। देखिए सॉल्व करता हूं। देखिए आपके सामने दो प्रश्न, ये प्रश्न है, यहां पर आप इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जब आप सोचेंगे तो देखिए मैं पहले बात करने वाला हूं क्या, चूंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, जो वृत्त के केंद्र पर कोण बढ़ता है, जो बनता है वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ये आप जानते हैं, ये आपको पढ़ाया हुआ है। देखिए अब आप यहां बात करेंगे तो इसलिए देखिए यहां पर देखिए केंद्र की बात करेंगे तो ये आपका क्या रहेगा, एक्स अंश रहेगा। क्या रहेगा, एक्स रहेगा, इक्वल टू में आपका दोगुना हो जाएगा किसके, देखिए ये केंद्र पर कौन बन रहा है, ये आपका परिधि पर बन रहा है, तो आप इसको दोगुना कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। यानी एक्स का मान आपका कितना आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। ये आपकी बात तो एक हो गई। अब मैं बात करने वाला हूं त्रिभुज की, तो त्रिभुज ए ओ बी में, जब आप त्रिभुज ए ओ बी में बात करेंगे, चूंकि आप जानते हैं क्या, ओ ए बराबर जो है वो आपकी क्या है, ओ बी है। ओ ए बराबर आपका क्या है, ओ बी है। दो भुजाएं जब बराबर होती हैं, किसी त्रिभुज की जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस भुजा के सामने का ये एंगल y है, तो इस वाली भुजा के सामने का ये एंगल कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो देखिए त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो लिख सकता हूं क्या, कोण ओ ए बी बराबर हो जाएगा ओ बी ए बराबर कितना हो गया, y हो गया। अब देखिए मैं बात करने वाला हूं त्रिभुज की प्रॉपर्टी की, तो क्या हो जाएगा, ए ओ बी प्लस ओ ए बी प्लस हो जाएगा ओ बी ए बराबर आपका 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए बात करता हूं अब इस तरफ, देखिए सॉल्व करेंगे, इसका मान आपने निकाल लिया 60 अंश है, तो ये आपका 60 अंश हो जाएगा, प्लस ये y हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा बराबर 180 हो जाएगा। देखिए ये आपका 2y बराबर हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो ये 2y बराबर आपका 120 बच जाएगा। यानी y बराबर आपका 120 बटे कितना होगा, 2, तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। इस प्रश्न का जो आंसर बनने वाले हैं वो आपका 60 अंश और कितना, 60 अंश ही रहेगा। अब आगे बात अगर हम करें तो आप आगे बात करने वाले अगले प्रश्न की, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है आपका। आप लोग जानते हैं क्या, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिखेंगे चूंकि एक ही वृत्तखंड के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पर देखिए जब आप बराबर दिखाएंगे तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा कोण ए सी बी, यानी ये y बराबर हो जाएगा कितना, 60 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। इस तरीके के जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप डायरेक्ट उसका आंसर इस प्रकार से दे रहे होंगे। आइए बात करने वाले हैं अपने आज के अंतिम दो प्रश्न पर। आज हम दो प्रश्न और लेने वाले हैं, इसके बाद हम आपके सामने एक लेक्चर और लेकर आएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो रहेंगे। बस इन 4 महत्वपूर्ण वीडियो में से ही आपका पेपर जो है वो आपका आ जाएगा। तो आइए हम बात करने वाले हैं आज के अपने अंतिम 2 प्रश्नों पर।
आइए बात करते हैं आज के अंतिम दो प्रश्न पर। आपके अंतिम दो प्रश्न लिखे हुए हैं आपके सामने, जो दो डायग्राम बने हुए हैं इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपकी कंडीशंस वही रहने वाली है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आपके हैं। देखिए आप जानते हैं क्या, चूंकि केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। यहां पर 2 गुने की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कोण VOC, कोण VOC जो हो जाएगा वो 2 मल्टीप्लाई VAC हो जाएगा, VAC हो जाएगा, यानी x का मान आपका हो जाएगा 2 गुणा 50, यानी कितना आ जाएगा 100 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 अंश आ जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं त्रिभुज की। तो देखिए त्रिभुज BOC में, जब आप त्रिभुज BOC में बात करेंगे तो आपके सामने क्या है, OB बराबर आपका क्या है, OC रहने वाला है। समान त्रिज्याएं हैं, क्या है, समान त्रिज्याएं हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को देखेंगे, समान त्रिज्याएं हैं। जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो लिख सकता हूं क्या, कोण OBC बराबर हो जाएगा OCB, ये आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। त्रिभुज की प्रॉपर्टी के बारे में आप सोचेंगे तो त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, कोण OBC प्लस OCB और प्लस हो जाएगा कोण BOC बराबर आपका 180 अंश रहने वाला है। देखिए हम बात करते हैं इस तरफ, देखिए BOC की बात करोगे तो ये y हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा, प्लस आपका BOC की बात करें तो ये आपका 100 रहने वाला है और बराबर में आपका 180 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2y बराबर 180 माइनस का आपका 100 हो जाएगा। यहाँ पर 2y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो y का मान 80 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो y बराबर आपका कितना रहेगा, 40 रहेगा। कितना रहेगा, 40 रहेगा। इसी प्रकार का आपका अगला प्रश्न है, आइए अगले प्रश्न को भी हल करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां पर भी कंडीशन आपकी पहले क्या करने वाला हूं मैं, देखिए त्रिभुज की बात करूंगा। त्रिभुज आपका VOC में, BOC की बात करेंगे। देखिए जब BOC की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिखा हुआ है चूंकि OB बराबर आपका क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा। OB बराबर OC होगा, समान त्रिज्याएं हो जाएंगी, समान त्रिज्याएं। देखिए समान त्रिज्याएं जब होंगी तो मैं कह सकता हूं क्या कि OBC बराबर हो जाएगा OCB बराबर आपका कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। देखिए 30 अंश हो जाएगा। अब त्रिभुज की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। तो लिख सकता हूं क्या, कोण OBC प्लस का कोण OCB प्लस कोण हो जाएगा BOC बराबर 180 अंश हो जाएगा। देखिए इसका मान 30 अंश है, इसका मान 30 अंश है और इसका मान x है बराबर 180 हो जाएगा। देखिए ये 60 हो जाएगा प्लस x बराबर 180 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60, यानी बचेगा कितना, 120 अंश बचेगा। ये आपका 120 अंश निकल के आ गया। अब आपको परिधि पर कोण बताना है तो आप जानते हैं क्या, चूंकि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। तो देखिए आपको क्या करना है, यहां पर आधा कर देना है। तो y का मान जो निकल के आएगा वो 1/2 यानी 120, ये कितना आ जाएगा आपका 60 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का ये लेक्चर। आज हमने कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस किया। आपको ये प्रश्न कैसे लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से एक बार बताइएगा, अपना फीडबैक हमें दीजिएगा। देखिए अब एक लेक्चर आपके सामने और लेकर आऊंगा, मिक्स क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, आपके एग्जाम में आएंगे, उन पर हम चर्चा करेंगे। जो टॉपिक्स आपके छूटे हैं उन पर हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।